सत्संग का विषय है अंतर की आंखें खोलनी है अगर, तो मैं और मेरा सत्संग बिल्कुल काम का है। अगर नहीं खोलनी है, धोखे में, ढकोसले में, भीड़ में और दंभ में जीना है, तो निरर्थक है मेरा बोलना, यहाँ आना, ये सब तैयारियाँ। बच्चे का जब जन्म होने वाला होता है तब माँ तैयारी करती है, पता है ना। माता तैयारी करती है कि बच्चा आने वाला है, तो अनेक प्रकार की तैयारियाँ होती है। वैसे ही सत्संग में साधक का पुनर्जन्म होता है। क्या? पुनर्जन्म। तो एक माता तैयारी कर रही है आपके लिए, ये समझना आपको पता नहीं होता है। जो शिशु गर्भस्थ होता है, गर्भ में सोया हुआ होता है, उसे पता नहीं होता है कि माँ कितनी तैयारियां कर रही है। हर संत माता है, हर संत माँ है, हर संत साधक को नया जन्म देने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। और पुनर्जन्म हो जाना चाहिए आपका सत्संग में बैठकर। एक दो पंक्तियाँ याद आ रही है। योगी भरत का नाम सुना होगा। योगी जड़ भरत के नाम से दुनिया जिसे जानती, याद आया? क्योंकि दुनिया को जड़ता से संबंध ज़्यादा है, इसलिए जड़ भरत से तुरंत याद करते हैं। योगी भरत कहते हैं तो जल्दी याद नहीं आता है। वास्तव में वह जड़ नहीं था, हमारी जड़ता कहीं काम कर रही है। तो योगी, वास्तव में वह योगी थे। तो योगी भरत और महाराज रहुगण, उन दोनों के बीच में सत्संग चलता है। मुझे यहाँ कथा तो नहीं कहनी है, लेकिन दृष्टांत बड़ा प्यारा है और दो पंक्तियाँ कहनी है, और दोनों पंक्तियाँ मेरी लिखी हुई है। पूरा भागवत जो वेदव्यास ने 18,000 श्लोकों में लिखा, वह भागवत मुझे लगा कि आज के युग में संस्कृत भाषा की क्लिष्टता, उस भाषा में अध्यात्म की गहराई और आज के मनुष्य का पश्चिम की संस्कृति की प्रति आकर्षण, उन सब की वजह से भागवत, रियल भागवत लुप्त हो रहा है, डिसअपियर्स, लुप्त हो रहा है। तो आई हैव टू डू समथिंग। मुझे हुआ कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैंने पूरा भागवत संक्षेप में दोहा, चौपाई और छंदों में लिखा है। हिंदी दोहा, चौपाई और छंदों में, ताकि एक साधारण कथाकार भले रोटी के लिए कथा कर रहा हो, भले रोटी के लिए, लेकिन कुछ थीम तो समझे, कुछ बातों को तो पकड़े, याद तो रह जाए। तो दो पंक्ति मेरी लिखी हुई मुझे याद आ रही है, और योगी भरत जी बोलते हैं, सत्संग से है ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से शांति है। समझना, सत्संग से क्या होता है? ज्ञान होता है। 1 महीने का सत्संग हम लेकर बैठे हैं, तो प्यारे भक्तों, क्यों आते हो आप? संत स्ट्रिक्ट होता है, सोफ़ा सेट पर बैठने की आदत है, घर में कितना अच्छा फर्नीचर है, कितना अच्छा मकान है, नीचे बैठ नहीं पाते हैं। क्षमा, कल तेरे पैर में कुछ हो रहा था, मैं देख रही थी। शरीर को इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हो? पता चल गया है बेटा तुझे कि शरीर तो वैसे ही पैदा हुआ, माँ के गर्भ में आया, तब से पीड़ा झेल रहा है, और पीड़ा झेलता झेलता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो अंतर में शांति मिल रही है वह कहीं भी नहीं मिलेगी, इसलिए तो सहन कर रही है। और प्रमाद मत करना, साथ देना,
इसका साथ देना। तो योगी भरत बोलते हैं सत्संग से क्या होता है। संस्कृत श्लोकों में नहीं जाना है, इसलिए मैंने हिंदी में रचना की है। सत्संग से ज्ञान होता है। ज्ञान का अर्थ, मैं ये नहीं कहती कि यहाँ बैठे बैठे आप ग्रह नक्षत्र सितारों की बातें करने लगे, राहु और मंगल की बातें करने लगे, इसे मैं ज्ञान नहीं कहती हूँ। छोड़ो उन बातों को। ज्ञान का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान का अर्थ है समझ। क्या? समझ। आदमी की समझ बढ़नी चाहिए। आदमी की उम्र बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, और जिसकी समझ नहीं बढ़ती है वह बूढ़ा होता है, कभी बुजुर्ग नहीं होता। बुजुर्ग होना, अगर जिंदा रहो तो बूढ़े मत होना। सत्संग से है ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से शांति है। सत्संग से क्या होता है? ज्ञान, समझ बढ़ती है। संतों के चरण में बैठते 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 आप संत हो जाते हो। बेटा मैं सही कहती हूँ। संतों के सानिध्य में रहते 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 आप में संतत्व उतर आता है, तो समझ बढ़ जाती है। तो सत्संग से है ज्ञान, ज्ञान से ध्यान। जिसकी समझ बढ़ती है ना, उसमें ही स्थिरता आती है, उसका ही ध्यान में चित्त होता है। जब तक समझ नहीं बढ़ती है ना दोस्तों, तब तक आदमी ध्यान में बैठ नहीं सकता। मूर्ख लोग ध्यान का मजाक उड़ाते हैं, दुष्ट लोग ध्यान के नाम पर कुछ गड़बड़ कर देते हैं, और जब तक समझ नहीं बढ़ी है तब तक ध्यान में बैठने के बाद भी ध्यान लगता नहीं है। तो तीसरी बार बोल रही हूँ, सत्संग से है ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से शांति है। फिर ज़रूरी नहीं रहता कि कमरा बंद करके आप ध्यान करो। ये मेरा अनुभव है शीला। फिर ज़रूरी नहीं है कि आप आंखें बंद करके ध्यान करो। फिर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी विधि में उतर कर ध्यान करो। फिर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी संघ के साथ में ही ध्यान कर पाओ। नहीं, समझने की कोशिश करना। 28 दिन का जो आपको सत्संग मिला है, तो 2 दिन तक मैं सत्संग पर बोलूँगी, फिर अंतर की आंखें खोल, क्रांति की बातें आती जाएगी। कल प्लेटफॉर्म तैयार हुआ ना? कल प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, भूमिका तैयार हुई, और आज मुझे पहले तो समझाना है, बताना है, आपसे शेयर करना है कि सत्संग क्या है। और बोलने में जितना छोटा शब्द है फटाक से बोल देते हैं, इतना आसान नहीं है समझने में। सत्संग का बैनर लगा हो और आप जाकर बैठ गए, कुछ तो प्राप्त होगा आपको, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप सत्संगी बन गए। तो सत्संग से है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है समझ का बढ़ना, अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, रियल अंडरस्टैंडिंग, प्योर अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आध्यात्मिक परिपक्वता। एक तो हम कहते हैं बेटी धर्म में आई, अब मैच्योर बन गई। बेटा अब 18 साल का हो गया, टीनेज पूरी हो गए, तो अब मैच्योर बन गया। एक शरीर से और हार्मोन से मैच्योर बनना होता है। दूसरा दिमाग से, जिसे चालाकी कहती हूँ मैं, यहाँ से मैच्योर बनना होता है। कुछ लोग बहुत चालाक हो जाते तो कहते हैं मैच्योर हो यार, नालायक बन गया तेरा बेटा, चालाकियाँ सीख ली, मैच्योर नहीं बना है। समझ में आया? लेकिन अब मैच्योर हो गया, सीख ली चालबाजी, कैसी चाल चलनी है, किसके सामने क्या उतरना है, किसको गिराना है, किसको चूस लेना है,
किसको फंसाना है, ये सब सीख लिया। तो माँ बाप कहते बेटा मैच्योर बन गया, पहले भोला था। ये मैच्योरिटी 2% की भी नहीं है और भारी पड़ती है ऐसी मैच्योरिटी। मत सिखाना ऐसा बच्चों को, उनके भोलेपन में जीने देना। और तीसरी मैच्योरिटी है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। 3 टाइप्स ऑफ मैच्योरिटी। फर्स्ट इज हार्मोनल एंड फिजिकल मैच्योरिटी, शरीर का मैच्योर होना, बचपन में से किशोरावस्था फिर जवानी। दूसरी मैच्योरिटी है यहाँ से तेज हो जाना, चालाकियाँ सीख लेना। और तीसरे प्रकार की मैच्योरिटी है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आध्यात्मिक मैच्योरिटी। तो भाइयों माताओं, मैं कहूँगी कि आप आध्यात्मिक रूप से मैच्योर बनना, बस आध्यात्मिक रूप से मैच्योर बनना। स्पिरिचुअली जब कोई परिपक्व हो गया तब क्या होता है पता है, वो फिर से बच्चे जैसा बन जाता है। स्पिरिचुअली कोई मैच्योर हो जाता है तब फिर से निर्दोष बन जाता है, इनोसेंट बन जाता है। इनोसेंट, बच्चे जैसा निर्दोष। संत ऐसे होते। लेकिन ये सब होता कैसे है? सत्संग से है ज्ञान। ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ सत्संग से आती है। ज्ञान से ध्यान, ज्ञान से क्या होता है? ध्यान। ध्यान का अर्थ केवल मैंने कहा जैसे कमरा बंद करके बैठ जाना, ये नहीं है। ध्यान यानी आंतरिक स्थिरता। ध्यान यानी आंतरिक स्थिरता, इटर्नल पीस। इटर्नल पीस, आंतरिक शांति को आप प्राप्त कर लो। बाहर की दुनिया दौड़ती रहे और भीतर हिमालय। हिमालय बाहर कितनी भी गर्मी हो लेकिन भीतर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुभव किया है आपने ऐसा मेरी ज़िंदगी में कई बार। कितनी जिम्मेदारियाँ बाहर से, और कहते कि माँ आप बैठती हो सत्संग में तब तो पूरी बदल जाती हो। ये कृपा, सत्संग का परिणाम। तो सत्संग से है ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान यानी आंतरिक स्थिरता, ध्यान से शांति है, इटर्नल पीस। ध्यान से शांति की प्राप्ति होती है, आंतरिक स्थिरता। कुछ लोग ध्यान में बैठे होते हैं और थोड़ी आवाज़ आती है तो गालियाँ देते हैं घर में सबको। खबर नहीं वो ध्यान करो छो, अरे क्या हमारे ऊपर एहसान कर, धाड़ मारे तो ध्यान कर तो तारा हटू करे। सही है कि गलत है? तो ध्यान यानी आंतरिक स्थिरता। अंदर से जब मनुष्य स्थिर हो जाता है तब फिर शांति बनी रहती है। छोटी छोटी बातों में शांति का भंग नहीं होता है। फिर क्या होता है? दूसरी पंक्ति, 2 ही पंक्ति सुनानी है मुझे। योगी भरत जी बोलते हैं, शांति से है संतोष। तोष से, तोष कहो या संतोष कहो, एक ही शब्द है। हाँ? संतोष, सम्यक सेटिस्फैक्शन, सम्यक संतोष, सम्यक तोष, इट इज संतोष। तो क्या होता है? सत्संग से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से शांति। पूरी सीक्वेंस है, पूरी यात्रा है। इतना कर लिया तो फिर कुछ ज़रूरत नहीं है। एक संजीवनी दुनिया में है, लेकिन सत्संग में तो इतनी बातें आती है कि अनेक प्रकार की संजीवनी प्राप्त हो जाती है। किसी हनुमान को दौड़ना नहीं, भागना नहीं, लक्ष्मण को तीर लगना नहीं, लक्ष्मण को बेहोश होना नहीं, मूर्छा आनी नहीं, द्रोणाचल पर्वत उठाना नहीं, काल नेमी से लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, और बैठे बिठाए संजीवनी मिल रही है तो अच्छी बात नहीं लग रही है? शांति से है संतोष, तोष से लोभ, मोह से मुक्ति है। बस आगे नहीं कहना है, बहुत संवाद तो लंबा है, ये नहीं कहना है मुझे। तो जो कीज़ है, तिजोरी की चाबियाँ जो है वो आपके हाथ में दे देनी, मेरे हाथ में कुछ नहीं रखना है। चाबी हाथ में आ गई फिर भी लगाना जो नहीं जाने तो संत फिर क्या करे। तो शांति से है संतोष। जब आंतरिक स्थिरता आ जाती है तो शांति का अनुभव होता है। शांति से संतोष, जो आत्मन्येव आत्मना तुष्ट,
कृष्ण और अर्जुन का संवाद है स्थित प्रज्ञस्य लक्षणानि, गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। तो बोले स्थिर बुद्धि वाला कैसा होता है? तब कृष्ण कहते आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, चीज़ों से उसे खुश करने का कोई उपाय नहीं होता। जिसकी मति स्थिर हो गई है वह आत्मा से आत्मा में संतोष पाया हुआ होता है, खुद में से ही हाँ एनर्जी प्राप्त करता है, रीजनरेट भीतर से ही हाँ होता ही रहता है, होता ही रहता है। अंदर से बैटरी चार्ज होती रहती है, उसे बाहर से ज़रूरत नहीं रहती है। तो शांति से है संतोष। जब शांति की प्राप्ति होती है मनुष्य को तभी संतोष आता है। जब तक संतोष न आए, ये पालूं, ये वो पालूं, ये ले लूं, तब तक समझना कि अंदर शांति नहीं है। क्योंकि शांति स्वयं इतना बड़ा खजाना है कि उससे मूल्यवान कुछ भी नहीं है। बिपिन चंद्र गांधी, शांति से है संतोष, तोष से लोभ मोह से मुक्ति है। फिर संतोष से क्या होता है? जब संतोष आ जाता है मनुष्य के भीतर, संतोष जब जन्म लेता है, जब सेल्फ सेटिस्फैक्शन आंतरिक संतोष का जब मनुष्य अनुभव करता है, तब हर प्रकार का लोभ और हर प्रकार का मोह छूट जाता है। फिर मोह छोड़ने के लिए ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, लोभ छूटता नहीं है, क्या करे? ना ना, 2 ही पंक्तियां अंतिम बार गा रही हूं। सत्संग से है ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से शांति है, शांति से है संतोष, तोष से लोभ, मोह से मुक्ति है। लोभ और मोह से मुक्त हो जाता है मनुष्य। बट व्हाट इज इन बेस? सत्संग। क्या? सत्संग। सत्संग से सब कुछ होता है, सब कुछ। माताओं, भाइयों, आपको ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ है कि जो एक के बाद एक सारे ऑब्स्टिकल्स दूर होते जाते हैं। एक सीढ़ी पर चढ़ेंगे ना तो दूसरी सीढ़ी को करीब लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप करीब आ जाएगी। कभी कोशिश करते हम कि दूसरी सीढ़ी पास आए, 80 सीढ़ियाँ चढ़नी है तो 80वीं सीढ़ी पास आए। ना ना, हम तो चढ़ते जाते हैं। एक चढ़ेंगे तो दूसरी अपने आप करीब आ जाएगी। वैसे ही बच्चों, जैसे ही सत्संग में बैठे हैं तो ज्ञान करीब आएगा, ज्ञान में बैठेंगे तो ध्यान करीब आएगा, ध्यानत्रिक स्थिरता। जैसे ध्यान में स्थिर होंगे तो शांति की प्राप्ति होगी, शांति आ जाएगी तो संतोष आ जाएगा, संतोष आ जाएगा तो लोभ और मोह मिट जाएंगे और मुक्ति, लिबरेशन या साल्वेशन इटसेल्फ अपने आप जन्म ले लेंगे, अपने आप आ जाएंगे। तो ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ? आप सत्संग में स्थिर हो, आपका सत्संग अखंड रहे। आप ये न समझो कि अरे ठीक है बहुत सत्संग चल रहे हैं आजकल, दुकानें चल रही है, ऐसा नहीं समझना। दुकान में फर्क होता है प्यारे भक्तों। एक बनावटी गहनों की दुकान होती है, दूसरा रियल शोरूम होता है। समझ में आया? तो दृष्टि आपके पास होनी चाहिए, दृष्टि आपके पास होनी चाहिए। आपके पास अगर दृष्टि नहीं है तो भगवान भी मदद नहीं कर पाएंगे। आप समझना सीखो, आप जानना सीखो। मैं शैलेश्वर को कई बार कहती हूँ, अब तो नहीं कहती हूँ, पहले 10 साल पहले बार बार सत्संग में आता था तब मैं कहती थी कि बेटा एक बात का ख्याल रखना, कहीं भी संत समागम मिले ना तो छोड़ना मत,
हाँ, संत का संग होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि संत किसे कहेंगे, संत की व्याख्या क्या बताऊंगी। मैंने कहा ना 2 दिन बोलना है, 3 दिन भले चले, अरे 28 दिन भले चले, हमको और करना क्या है। अब तो ले लिया एक संकल्प, सत्संग तो करना है। एनीवे ये बाद में बताऊंगी संत किसे कहेंगे। लेकिन मैं क्या कहती थी शैलेश्वर को, मैं ये बता रही हूँ। मैं कहती थी कि बेटा संत का संग मिले ना, छोड़ना नहीं, बैठ जाना चरणों में। तुलसी ने तो कहा कि शठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात है कि शठ सुध रही सत्संगति पाई। शठ, दुष्ट आदमी भी सत्संग को प्राप्त करके सुधर जाता है, बदल जाता है। फिर उदाहरण देते हैं तुलसी, कैसे? पारस परस कुधातु सुहाई। पारसमणि का स्पर्श जब होता है तब पारसमणि ऐसा नहीं सोचता है कभी कि मैं ये तांबा है तो उसको सोना बनाऊंगा, ये पीतल है तो उसको सोना बनाऊंगा। ना ना, लोहे का स्पर्श हो तो भी सोना बन जाएगा, और पारसमणि तांबे को छूता है तो भी सुवर्ण बना देगा। पारसमणि का स्वभाव है, वह वहां मतभेद नहीं करता, भेदभाव नहीं करता पारसमणि कि ये तांबा उत्तम है और लोहा हीन कोटि का है, निम्न कोटि का है। ऐसा मन में कोई भेद नहीं रखता। उसका स्वभाव है कि कुधातु सुहाई, अच्छी धातु हो या कुधातु हो, दोनों को सोना बना देता है। वैसे ही संत का स्वभाव है कि उसके पास में जो कोई भी आकर बैठा हो, जुआरी हो, शराबी हो, चोर हो, व्यभिचारी हो या सत्संगी हो, लेकिन वह तो सबको समान रूप से कुछ न कुछ देता है। तो आप कहेंगे माँ इसमें क्या नई बात है, ये तो संतों की वाणी है, जो आपने बताया, जो तुलसी ने बताया, लेकिन मैं कुछ नई बात करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। मैं शैलेश्वर को कहती थी कि पारसमणि तो कम से कम सोना बना सकती है, लेकिन आज तक कोई भी पारसमणि ऐसा पैदा नहीं हुआ कि पारसमणि बना दे। समझ में आया? पारसमणि सोना बनाएगी, इससे ज्यादा पारसमणि की क्षमता नहीं है कि पारसमणि ने छुआ किसी धातु को तो धातु मणि बन गया, पारसमणि बन गया। सेम कैपेसिटी हो गई, सेम क्षमता आ गई। ऐसा पारसमणि ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ। परंतु मैं कहती थी मेरे शिष्य को, तब तो शिष्य नहीं बना था, शिष्य का भाव था उसके मन में। मैं कहा करती थी बेटा पारसमणि तो सोना बनाती है, लेकिन संत एक ऐसा पारसमणि है कि संत के सानिध्य में जो आता है तो वह पारसमणि सामने वाले को पारसमणि बना देता है। संत के सानिध्य में आप आएंगे तो आप संत बन जाएंगे। संत बन जाने का मतलब ये नहीं कि भगवा पहन लो, संत बन जाने का मतलब ये नहीं कि गहने उतार दो, संत बन जाने का मतलब ये नहीं कि पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, आश्रम बना लो। गृहस्थियों के घरों से तो आश्रम बहुत अच्छे हो गए आजकल। संत बनने का अर्थ ये नहीं है कि घर बार छोड़ देना। समझ में आया? संत बनने का अर्थ इतना ही है कि जो कुछ भी गंदगियां थी जिंदगी में धुल गई, सत्संग की गंगा में धुल गई, बस रूपांतरित हो गया, रीबर्थ हो गया, पुनर्जन्म शुरू कहाँ से हुआ था? नया जन्म, नया जन्म। तो संत बना देता है। आप कहते हैं संत बना देता है। हाँ,
मैं एक थोड़ी कहती हूँ, सारे शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं। वर्णन करने बैठूंगी तो क्या हो, एक दिन में तो कुछ नहीं हो पाएगा और बहुत कुछ कहना है मुझे। लेकिन छोटा सा उदाहरण कौन नहीं जानता, उल्टा नाम जपत जग जाना। सुना है नहीं, याद आया? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। संत का संग हुआ। वाल्मीकि को किसका संग हुआ? क्या नाम था? ये बात, नारद। प्रचलित उदाहरण इसीलिए लिया मैंने कि आप इन्वॉल्व हो पाओ। ध्यान शिविरों में मैं देखती हूँ कि लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाते ज़्यादा, क्योंकि एक लेवल अलग होता है। एक लेवल जैसे होता है ना, प्राइमरी, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर पीएचडी तक पहुँचता है आदमी। तो ये एक अलग विषय है, एक उड़ान अलग है, एक छलांग अलग है। तो थोड़ा गैप हो जाता है कभी कभी। ध्यान में आने वाला ध्यान में बैठता है, बस ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। माँ समझा तो बहुत रही है, लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये नारद और वाल्मीकि का दृष्टांत क्यों लिया? क्योंकि ये सत्संग है। कॉमन मैन भी ध्यान तक जो नहीं पहुंचा है, केवल संत तक पहुंचा है। आखिरी मकाम तक नहीं पहुंचा है, केवल माइलस्टोन तक पहुंचा है, केवल बोर्ड तक पहुंचा है। बोर्ड पर लिखा है भावनगर 50 किलोमीटर। भावनगर तो दूर है, लेकिन बोर्ड पकड़ में आ गया। तो बस जो लोग माइलस्टोन तक पहुंचे, बोर्ड तक पहुंचे कि यहाँ कुछ है, बस सत्य तो पकड़ में नहीं आया, लेकिन मार्ग मिल गया, रास्ता मिल गया। एरो है कि यहाँ से जाया जा सकता है, यहाँ से पहुँचा जा सकता है। इट इज़ इनफ, इतना तो काफ़ी है। तो कॉमन मैन भी जब सत्संग में आकर बैठे तो उसे लगना चाहिए कि हमारे स्तर की कुछ बातें चल रही है। इसलिए ध्यान शिविर का माहौल अलग होता है, सत्संग का माहौल थोड़ा बिल्कुल क्या होता है, जैसे मैं उतर कर आपसे हाथ मिलाऊं, जैसे ऐसा होता है। वहाँ उतरने की जगह नहीं होती है ध्यान शिविर में, वहाँ तो आपको उठाना होता है। और यहाँ पहले मुझे 2 कदम नीचे उतरकर हाथ मिलाना होता है। कोई बहुत बड़ा आदमी स्टेज पर से उतर कर हाथ मिलाए तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है नहीं? मैंने आटला બધા માણસ વચ્ચે ઓળખી લીધી માએ તો હે મને બોલાવી। ये क्या है? ये संत का प्रेम है। ये प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। तो बस ये भी एक मेरा प्रेम समझ लो कि मुझे हुआ कि 28 दिन तक सत्संग करना है। बस एक भाव आया मन में, आदेश हो गया। तो वाल्मीकि और नारद का उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ कि हर आदमी को पता है। तो आदमी तुरंत बोलेगा कि वाल्मीकि को किसका संग हुआ? तो बोले नारद का। तो आपको लगेगा हम भी जानते हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट आपका हो जाएगा इसमें थोड़ा, इसलिए मैं ये उदाहरण ले रही हूँ। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, मैंने सुना है कि राम मंत्र दिया ना जब नारद ने, तो मारो मारो मारो, जिंदगी भर इतनी लूट चलाई थी, इतने पाप किए थे कि राम कुछ जमा नहीं, राम नाम कुछ जमा नहीं, कुछ बैठा नहीं, कुछ स्थिरता नहीं आई उसमें। ये क्या हो रहा है? लेकिन आस्था थी, आस्था थी। नारद के वचनों में श्रद्धा थी, बदलने का संकल्प था, लेकिन जमा नहीं कुछ, क्योंकि मारो मारो किया था जिंदगी भर। तो राम भूल गया, लेकिन आस्था नहीं भूला था, बदलने का संकल्प नहीं छूटा था। तो राम नाम भूल गया और उसकी जगह क्या हुआ? राम 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 राम, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा हो गया था। माताओं, भाइयों,
मैं ये कहूँगी कि भले उल्टा हो जाए, मंत्र इधर उधर हो जाए, सर्वात्मने नमः का बदले नमः सर्वात्मने भले हो जाए, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता शब्दों से, फर्क पड़ता है भाव से। शीला को चंद्रिका कह दिया, चंद्रिका को कुछ और कह दिया, या क्षमा को दया कह दिया, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? बात है प्रेम की, बात है भाव की बेटा, बात है आस्था की। वाल्मीकि की समग्रता, स्थिरता, आस्था, श्रद्धा, गुरु के वचनों में विश्वास, संत के वचनों में विश्वास इतना अडिग था कि राम छूट गया और मरा मरा हो गया, फिर भी ब्रह्मरूप बन गया वाल्मीकि। तो केंद्र में शब्द नहीं है, समझने की कोशिश करना। आजकल के धर्म ऊपरी मंत्रों पर चलता है, समझ में आया? ऊपरी मंत्र, भीतर मंत्र का अर्थ है रहस्य। याद आ गया, कह देती हूँ। मंत्र का एक अर्थ है रहस्य। मंत्र संस्कृत शब्द है, वैसे रहस्य भी संस्कृत शब्द है, लेकिन मिस्टेरियस अंग्रेजी में जिसे कहते हैं। तो रहस्य शब्द, रहस्य से आप समझ पाएंगे कि मंत्र का अर्थ है रहस्य, जिसमें कुछ रहस्य छिपा हो। कैसा रहस्य? बदल दे, मनुष्य को बदल दे, उसके रसायनों को बदल दे, उसके जीवन को बदल दे। तो मंत्र का अर्थ है रहस्य। तो बात रहस्य की है, बात राज की है। शब्द इधर उधर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भाव है उसके भीतर का, ये महत्वपूर्ण बात है। आज के धर्म और संप्रदायों में परिस्थिति क्या है कि मंत्र को जड़ता से पकड़कर चलते हैं, लेकिन उसका रहस्य तो किसी ने जाना नहीं। समझ में आया? जो रहस्य नहीं जाना तो कोई अर्थ नहीं है। छोड़ो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ब्रह्म समान बन गए वाल्मीकि। कहने का तात्पर्य क्या है मेरा? पारसमणि तो लोहे को सोना बनाता है, परंतु संत उसके सानिध्य में, समग्रता से जो उसके सानिध्य में आता है, उसको संत बना देता है। पारसमणि, पारसमणि ने पारसमणि बना दिया, संत बना दिया। और नारद से प्रसिद्ध हो गए वाल्मीकि। राम के पैदा होने के पहले रामायण लिख दी, ऐसा कहा जाता है। और फिर अकॉर्डिंग टू इमेजिनेशन ऑफ वाल्मीकि, राम लिव्ड लाइफ। वाल्मीकि की रामायण को सिद्ध करने के लिए जैसा वाल्मीकि ने लिखा था, ऐसा राम ने जी बताया। सोचो तो सही, बात कहाँ पहुंच गई कि मेरे भक्त ने ऐसा लिखा है, मैं उसे सच करके रहूंगा। भक्त जब समर्पित होता है शैलेश्वर, तब भगवान समर्पित हो जाते हैं। समझ में आता है? लेकिन भक्तों में समर्पण नहीं। आज क्या करें, किसके सामने बोले? कभी कभी तो मन में ये होता है कि अंधों की भीड़ आकर पूछती मुझे सदा है, बंदा खुदा बता दे, मैं क्या करूं कहो। मैंने लिखा है, अंधों की भीड़ आकर, कितना लिखेंगे, अंधों की भीड़ आकर पूछती यहाँ सदा है। अंधे लोगों की भीड़ आकर मुझे पूछती है कि भगवान कहाँ है। अंधे को भगवान बताया जा सकता है? कोई बता सकता है? अंधों की भीड़ आकर पूछती मुझे यहाँ है, बंदा खुदा बता दे, मैं क्या करूं कहो। बंदा खुदा बता दे, मैं क्या करूं कहो। क्या करूं शीला में? कभी कभी तो ऐसा होता है कि मौन ले लेना चाहिए। समाज को सत्य की जरूरत नहीं है, धोखेबाजों की आवश्यकता है समाज को। परंतु मैंने कहा ना, कल कहा था कि बदल कर रहेंगे दुनिया को, ये राजनीति की बातें नहीं करनी है हमें। बस एकज दे चिनगारी महानल, एकज दे चिनगारी।
चांदो सळग्यो सूरज सळगो सळगी आभ अटारी, ना सळगी एक सगड़ी मारी। बस एक चिंगारी मिल जाए तो बहुत है, काफी है एक कच दे चिंगारी। और एक चिंगारी तो आग लगा देती है। तो मुझे भरोसा है कि कहीं एक चिंगारी आज नहीं तो कल काम कर जाएगी। लोग समझेंगे, लोग जागेंगे, और जिसके दिल में दिया प्रगटा है वह ज्योत से ज्योत जलाएंगे। इस आशा से मैं बोल रही हूँ। जीवन आशा से चलता है, सद्विचार का प्रचार आशा से होता है। निराशा से दुनिया नहीं चलती। माताओं, भाइयों, कोशिश करना थोड़ी मुझे समझने की। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपने वाले वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए। ब्रह्म समान। पारसमणि के संग से लोहा पारसमणि बन गया। होता है, पारसमणि का स्वभाव है, लोहे को भी पारसमणि बना देता है। और खुद पारसमणि होता तो पारसमणि के पास क्यों आता? बेचारा लोहा है इसलिए तो आता है। टेक इट इजी, टेक इट इजी जिज्ञेश। होता है ऐसा, दुनिया है, चलता रहता है। खुद में क्षमता होती तो पारसमणि के पास आने की जरूरत नहीं रहती। लोहा है इसलिए तो बेचारा है, मजबूर है, आना पड़ता है। एनीवे, अथवा तो संत के पास संत जाता है, ध्यान रखना। दूसरी बात याद रखना, सामने बैठे सब लोहे हैं ऐसा मैं नहीं कह रही हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, विकृत मत करना मेरी बात को। दूसरी बात यह है कि या तो ज्ञानी के पास ज्ञानी बैठता है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले तो करे लातम लात। ये समझने की बात है। तो या तो ज्ञानी के पास ज्ञानी बैठता है, या तो ज्ञानी के पास कोई संत बैठता है, कोई सज्जन बैठता है। शौनक आदि ऋषि मुनि क्या कोई पागल थे? सुत पुराणी के चरण में जाकर बैठ गए, और एक बार नहीं, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। शास्त्र लिखता है कि हजारों वर्ष का ज्ञान सत्र उठाया, हजारों वर्ष का ज्ञान सत्र उठाया, कभी पूरा ही नहीं होना चाहिए। सोचो, अंतहीन ज्ञान सत्र में तो सहस्र का अर्थ है असंख्य, हजार नहीं, हजार नहीं, असंख्य चालू ही रहना चाहिए, चालू ही। तो क्या ये शौनक कोई लोहे थे, कोई मूढ़ थे? ना ना, उसे पता था कि सुत पुराणी के सानिध्य में बैठकर जो आनंद आता है वह आनंद और कहीं नहीं आएगा। यहाँ समझ है, यहाँ ज्ञान है। सुत पुराणी हमारे दिल की बातों को करता है, इसलिए उसके चरण में जाकर बैठना चाहिए। और मुझे दूसरी बात ये भी करनी है कि आजकल आदमी अपनी सुविधा के अनुसार सत्संग में जाता है, अपने मूड के अनुसार सत्संग में जाता है। व्हाट नॉनसेंस! अपने टाइम के अनुसार सत्संग में जाता है। क्या तेरे बाप का खेत है? समझना, थोड़ा कोशिश करना, समझने की बात है। ना ना, ये हजारों हजारों वर्ष तक 18 पुराण का सत्संग चला सुत पुराणी और शौनक दोनों के बीच में। और शौनक एक नहीं थे, 80,000 ऋषि मुनि। कितने थे? कथाएं तो बहुत सुनी होगी, लेकिन चलो आज पुनरावर्तन हो जाए, थोड़ा ताज़ा कर लो, ठीक है ना? राधे श्याम सीताराम बहुत पीट लिया, सत्य को ताज़ा कर लो, थोड़ा स्मरण कर लो माताओं। 80,000 ऋषि मुनि, आप सोचो। और बोले सहस्र वर्ष तक चलना चाहिए।
क्यों? सत्संग एक ऐसी अनिवार्य खुराक है कि जिसके बिना समाज की आत्मा मर जाएगी। समझ में आया? मर जाएगी समाज की आत्मा। जैसे रोटी बनानी पड़ती है कि नहीं घर में, बाकी मर जाएंगे। शुगर अप डाउन होने लगता है, तुरंत गोलियां खाते, तुरंत रोटी चाहिए। नहीं खाते उसको भी चाहिए। भैया रोटी तो है रोटी, चाहे छोटी हो या मोटी, राजा रंग हो या लंगोटी। भैया रोटी तो है रोटी, चाहे छोटी हो या मोटी, राजा रंग या लंगोटी सबको ही पाले रोटी, राजा रंग या लंगोटी सबको ही पाले रोटी। समझ में आया? भैया रोटी तो है रोटी, चाहे छोटी हो या मोटी, फुलका उतार तोय ठीक छे ने बाજરાના બાઢા હોય તોય ठीक छे। चाहे रोटी, भैया रोटी तो है रोटी, चाहे छोटी हो या मोटी, राजा रंग या लंगोटी। फकीर को भी रोटी चाहिए, राजा को भी चाहिए और भिखारी को भी चाहिए। राजा रंग या लंगोटी सबको ही पाले रोटी। छोड़ो बात रोटी की, नहीं करनी है, आत्मा की खुराक की बात करनी है। शौनक और सुत पुराणी ने साथ मिलकर ऐसा संकल्प क्यों किया कि सत्संग कंटिन्यू रहेगा हजारों साल तक? इसलिए संकल्प किया कि ये समाज की आत्मा सत्संग के बिना खत्म हो जाएगी। आज लोगों की आत्मा मर गई है, पता है ना? देखते हो ना लोगों को, अभी बोला अभी फोक, सुबह कोई और कमिटमेंट, शाम को कोई और कमिटमेंट। इन बूढ़ों को पूछो जिंदगी में उन लोगों ने जो देखा है, जो वचन दिए हैं, जो निभाया है वचन, दुख झेल कर, आज की पीढ़ी में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पूछना इन बुजुर्गों को। सही कह रही हूं मैं तो प्लस माइनस दोनों कहने का मेरा स्वभाव है। दोनों माँ है, माँ तो बच्चों को चांटा भी मारती है और प्यार भी करती है। ये संत माता जैसा होता है। फिर पुरुष हो या नारी फर्क नहीं होता है। लेकिन आरंभ में मैंने कहा संत तो जन्म देता है आपको नया। आज तो गोत्री रह रहा है, अकोटा में आना है, 4 बजे का टाइम दिया है, 8, 10, 12 किलोमीटर का एग्जाम्पल दे रही हूँ, 8, 10, 12 किलोमीटर का फासला है और हम कहते हैं कि भैया कहाँ है? बस पहुँच गए चकली सर्कल। कपड़े भी घर में नहीं बदले, अभी निकला भी नहीं है, होता है ना? बस पहुँच गया, फिर स्विच ऑफ कर देता है नालायक, फिर स्विच ऑफ कर देता है मोबाइल, फिर 15 मिनट के बाद फिर चालू हो जाता है। ट्रैफिक बहुत था ना इसलिए, और ज़रूरत पड़ी तो किसी को मार भी देता है कि चाचा का लड़का मर गया, एक्सीडेंट हो गया। अरे इतना बदमाश तो हो गया। सही है कि गलत? क्षमा रूपेण संस्थिता है। क्षमा के सिवा इस दुनिया के लिए और कुछ नहीं है। मार्कंडेय ने कहा क्षमा रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, छाया रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता। कभी ये नहीं कहा कि चालाकी रूपेण संस्थिता, नालायक की रूपेण संस्थिता। नेगेटिविटी में कहीं भी जगदम्बा बोलो ना। रोटी खाते हो कि नहीं? 3 दिन से खाए नहीं, ऐसे बैठे हो मेरे सामने, मुझे देखो। हाँ, बोल नहीं रहे तो क्या कोई सपना देख रहे हो? ऐसा आपको लगता है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, कि समाधि में चले गए हो? होता है ऐसा? मुझे समाधि लग जाती है सत्संग सुनकर। हो सकता है मेरा अनुभव आपका अनुभव बन गया हो। तो ये चंडी पाठ की बात कर रहे थे, तो चंडी पाठ में कभी ऐसा कहीं भी कहा कि लुच्चाई रूपेण संस्थिता, चालाकी रूपेण संस्थिता? नहीं कहा ना। नेगेटिविटी कहीं भी है, वहीं शक्ति नहीं है। दया रूपेण, क्षमा रूपेण। क्या करें ऐसे लोगों के लिए? क्षमा, लेट गो। मैं तो इतना कहती हूं कि हम बदले तो जमाना बदले, हम बदले तो जमाना बदले। दुनिया को छोड़ो, मुझे क्या करना है। हर इंसान जो मुझे क्या करना है वो इतना समझ ले और करने लगे तो दुनिया बदल जाएगी। लेकिन इतना होश भी नहीं रहा है, इसलिए फिर से उसे जगाने के लिए सत्संग की ज़रूरत है। भागवत में कथा आती है, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के दोनों बेटे बूढ़े हो गए। पता है?
भक्ति के दोनों पुत्र बूढ़े हो गए, मृतः प्राय हो गए, मरने वैसे जैसे मर गए हैं वैसे भक्ति माता रो रही है, ज्ञान वैराग्य जाग नहीं रहे। फिर क्या करे? नारद जी मिले। कथा तो बहुत लंबी है, मुझे कथा नहीं कहनी है, लेकिन नारद से भक्ति कहती है कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। भक्ति ने कहा द्रविड़ में उत्पन्न हुई, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। द्रविड़ों की भक्ति आगे है सबसे। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। रोती हुई भक्ति बोल रही है, बेचारी भक्ति रो रही है। रूपक तो देखो, वेदव्यास ने जो प्रतीक बताया है। तो उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, नौजवान हुई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में संत सखुबाई, नामदेव, एकनाथ, समर्थ भक्त सिद्ध। हाँ, और गुर्जरे जीर्णता गता, गुजरात में बूढ़ी हो गई मैं। भक्ति बोलती है। गुजरात का आदमी अमेरिका में बैठा है, मोटेल चला रहा है। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में बूढ़ी हो गई। लेकिन मैं कहूँगी कि हम ये अर्थ को नहीं लेंगे, हम ये कहेंगे कि गुजरात में परमात्मा ऐसी कृपा करे कि ढोंगी को गुजरात कहा है। ढोंगी के लिए गुजरात, ज्ञानी के लिए नहीं कहा है। ढोंगी को गुजरात ऐसा क्यों कहा? ये कलंक है हमारे गुजरात के ऊपर, क्योंकि मैं गुजराती हूँ आफ्टर ऑल। तो मैं ये कहूँगी कि ढोंगी को गुजरात नहीं पर जीर्णता गता, अर्थात हम ऐसा अर्थ करेंगे कि भक्ति गुजरात में बूढ़ी हो ऐसा नहीं, लेकिन वृद्धत्व में आभा और प्रतिभा बढ़ती है, वैसे गुजरात में आभा और प्रतिभा बढ़े भक्ति की। हम ये भाव करेंगे। लेकिन करे किसके साथ संकल्प? अंधों की भीड़ आकर पूछती मुझे सदा है, बंदा खुदा बता दे, मैं क्या करूं कहो। अंधों और बहरों के सामने क्या बोलूं? मौन में चले जाए ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन ज्योत से ज्योत जले। एक आशा है, कोई तो जागेगा, कोई तो समझेगा। एक चिंगारी काफ़ी है। हम सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी, हम सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी। जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए, जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए। हम तो चिंगारी लेकर जाहिर में बैठे हैं, आपका जी चाहता है तो अपने अपने चरागों को जला कर ले जाओ दोस्तों, बस और क्या कहूँ। एनीवे, तो पारसमणि पारसमणि बना देता है, संत संत बना देता है। कहने का तात्पर्य एक संत पारसमणि जैसा है, संत संत बना देता है। और पारसमणि का एक बहुत प्यारा उदाहरण है, भक्त नामदेव की कथा है। आज तो नहीं कहूँगी, कल ये दृष्टांत लूँगी। आज समय हो गया है, क्षमा करना। मेरी वाणी को विराम देने जा रही हूँ और अब 2 मिनट के लिए रिलैक्सेशन। पैर फैला दो, पैर फैलाओ और फिर 5 मिनट का ध्यान।